कक्षा 8वीं लेसन 5 दोहे। प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई हैं। प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई हैं। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। दोहे पढ़ने से, गाने से हमारे जीवन में कई सारी बातें आ सकती है, कई कुछ सीखने को मिलता है। तो पहले बात करते हैं संत कबीर की। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। संत कबीर जी ने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। रहीम का पूरा नाम, अब रहीम जी की बात करते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। रहीम जी कैसे थे? उदार और अनुभवी। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। जिन दोहों में से हमें बोध मिले वैसे दोहे रहीम जी ने लिखे हैं। संत तुलसीदास की बात करें तो संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तो हम दोहों का गान करेंगे। तो कबीर जी के दोहे हैं 3। पहला दोहा है कुछ इस प्रकार है। साईं ना दीजिए जामे कुटुम समाई, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए कबीरा, साधुन भूखा जाए। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाई, कबीरा जग में होत हसाई। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, कबीरा ना कहूँ से बैर। पहला दोहा है साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाई, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो साईं यानी कि हे प्रभु हमें इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाई। हे प्रभु बस आप मुझे इतना ही दीजिए, इतना ही अन्न और धन दीजिए जिसमें मेरे कुटुंब का भरण पोषण हो सके, मेरे परिवार का निर्वाह हो सके और ना मैं भूखा रहूं और मेरे परिवार का कोई सभ्य भी भूखा रहे और मेरे द्वार पर आया हुआ कोई भी साधु फकीर भी भूखा न जाए। तो कहते हैं कि हे प्रभु मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का निर्वाह हो सके, उतने धन से ही मैं भी भूखा न रहूं, मेरा परिवार भी भूखा न रहे और साधु संत फकीर भी मेरे घर से कोई भूखा न जाए। तो पहले दोहे में कबीर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जितने से मेरे परिवार का निर्वाह हो सके आप मुझे उतना ही दीजिए, मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा और मेरा परिवार का भरण पोषण हो सके और मेरे द्वार पर कोई भी आए वो खाली हाथ वापस न जाए। हे प्रभु आप मुझे उतना ही दीजिए। तो पहले दोहे में ये बात कही है। दूसरा है बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हसाए। तो कबीर जी कहते हैं कि जो बिना विचारे काम करता है, जो व्यक्ति कोई भी कार्य करने के पहले सोच विचार करने से पहले कोई भी कार्य करता है तो वह बाद में पछताता ही है। काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हसाई, बिना सोचे समझे काम करने से हमें पछतावा तो होता ही है और पछतावा होने के बावजूद हमारा काम भी
बिगड़ जाता है। काम बिगाड़े आपनो, हमारा काम भी बिगड़ जाता है, और हमारा काम बिगड़ जाता है तो जग में लोग हम पे हंसते हैं, हमारी हंसी होती है। तो जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है उसे पछताने की नौबत आती है, और अपना तो काम बिगड़ता है और दुनिया में भी हमारी हंसी होती है। हम भी कोई बार ऐसा सोचते हैं कि हमने ये नहीं किया होता तो अच्छा होता, ये क्यों कर दिया मैंने, ये क्यों किया, वो क्यों किया, लेकिन हम कुछ भी काम करने से पहले सोचते नहीं है। तो हमें कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए। तो बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। तो बिना विचारे जो भी काम करते हैं उसे पछताने की नौबत आती है। पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता, हमारा काम बिगड़ता है और लोग हमारी हंसी भी उड़ाते हैं। आगे का देखिए, कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरा बाजार में खड़ा खड़ा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा, कबीर जी रास्ते में खड़े खड़े मांगे सबकी खैर, खैर यानी कुशलता। कबीर जी रास्ते में खड़े खड़े सबकी कुशलता मांगते हैं, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि सबको क्षेम कुशल रखे। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मुझे किसी से दोस्ती भी नहीं है और किसी से दुश्मनी भी नहीं है। कबीर कहते हैं कि बाजार में सबके सामने खड़े होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगते हैं और सबकी भलाई के बारे में ही प्रार्थना करते हैं, और कहते हैं कि मुझे ना किसी से दोस्ती है न किसी से दुश्मनी है। तो ये दोहे से हमें ये जानने को मिलता है कि वो सभी लोगों को, हिंदू हो मुसलमान हो, सभी को एक समान ही रखते हैं, किसी से दोस्ती भी नहीं है और किसी से दुश्मनी भी नहीं है। तो कबीर रास्ते में खड़े खड़े सबके लिए कुशलता मांगते हैं ईश्वर से, और कहते हैं कि मुझे ना किसी से दोस्ती है और ना किसी से दुश्मनी। तो पहले दोहे में हमें संतोष की भावना दिखाई देती है, दूसरे दोहे में हमें कहते हैं कि हमें किसी भी कार्य करने के कोई भी कार्य करने के पहले हमें सोच विचार करना चाहिए, और तीसरे दोहे में हमें समानता का भाव सीखने को मिलता है। दूसरे दोहे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।